नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 16 ऑफ अक्टूबर और मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ही ओपन हुआ। उसके बाद अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया। ये एक रेजिस्टेंस था जिसको मैंने आप लोगों को एनालिसिस के ऊपर बताया था। सेम चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर भी थी। एनालिसिस के ऊपर आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई थी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। मैंने आज कोई लाइव ट्रेडिंग सेशन नहीं की थी और आप लोगों को स्टेटस बनाकर अपडेट करके यूट्यूब पर मैंने बता दिया था कि आज कोई लाइव ट्रेडिंग सेशन मैं नहीं ले पाऊंगा। कुछ रीज़न है, पर्सनल रीज़न है, जिसकी वजह से इस पूरे वीक में मैं बिजी रहूँगा। तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं थर्सडे तक कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है लाइव ट्रेडिंग सेशन करूँ। फ्राइडे को बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और उसके बाद जो मंडे से होगा तो वो कंटिन्यूस पूरी तरीके से जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उसी तरीके से वो चलेगा। दूसरा स्टेटस अपडेट मैंने क्या दिया था यूट्यूब के ऊपर, अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो मैंने क्लियरली आप लोगों को जाके देखना कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट कर दिया था मॉर्निंग में ही कि जो 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल होगी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, 15 मिनट्स की जो फर्स्ट कैंडल होगी उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके आप कॉल बाइंग कर सकते हो। मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक, अब बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ये 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल है आज की, यानी कि 16 अक्टूबर की। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, ये है फर्स्ट कैंडल आज की 16 अक्टूबर की। इसका लो पकड़ के, मतलब इसके लो पे स्टॉप लॉस रख के आपको कॉल बाइंग करनी थी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था, मार्केट बुलिश रहेगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एंट्री बनाई होती, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पे बना हुआ था और इसने इतना बढ़िया जो है मूवमेंट अपसाइड कर दिया और उसके बाद से मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता रहा। बैंक निफ्टी में सेम चीज़ अगर निफ्टी में भी अगर देखते हैं आज की डेट में, तो दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको। आज की कैंडल है ये वाली। ठीक है, अब मैंने बोला था फर्स्ट 15 मिनट्स का जो कैंडल रहेगा उसका लो पकड़ के आपको कॉल बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस उसी का रहेगा। उसके बाद 1 मिनट के ऊपर आपको ट्रेलिंग करनी है जिस तरीके से मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो मोमेंटम, जो बिग मोमेंटम मार्केट में आई है वो अपसाइड की ही आई है। उसके बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम डीके किया है। तो इस टाइप के अपडेट्स मैं देता रहूँगा आपको यूट्यूब के कम्युनिटी के ऊपर एज वेल एज क्या कहते हैं टेलीग्राम के ऊपर। दोनों जगह पे अगर आप हैं तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, सब्सक्राइब किया होगा तो। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस वीकेंड पर क्या कहते हैं, इस पूरे वीक में प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग लाइव ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा कमज़ोर रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से इस हफ्ते में मैं बहुत ज़्यादा बुक्ड हूँ और मेरे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। तो मैं एनालिसिस वीडियो तो डेली करूँगा, लाइव ट्रेडिंग सेशन भी कल करूँगा, परसों भी करूँगा और थर्सडे को भी करूँगा, लेकिन टाइमिंग 100% फिक्स नहीं है। हो सकता हो किसी दिन मैं 12 बजे लाइव आऊँ, किसी दिन मैं 10 बजे ही लाइव आ जाऊँ, या फिर किसी दिन मैं लाइव आऊँ ही ना। लेकिन जो मंडे से शेड्यूल रहेगा वो अपना फिक्स 9 AM शार्प रहेगा। मंडे से फिक्स 9 AM शार्प रहेगा। जो प्रॉब्लम है वो इसी फ्राइडे तक की ही है सिर्फ। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे तक की ही है। उसके बाद मंडे से हम लोग रेगुलर लाइव हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं एनालिसिस में कि हमें किस तरीके से कल मार्केट को एडजस्ट करना है और ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस वीडियोस में भी बताई थी, कहाँ से सपोर्ट लेना है, कहाँ से रेजिस्टेंस लेना है, उन सारी चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट। ठीक है, ये जो है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको आप लोग एक जोन मार्क करके रखना। ठीक है, इसको एक सिर्फ एक लाइन मत मार्क करके रखना, इसको जोन मार्क कर लेना। एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, इसको एक जोन मार्क करके रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बन जाएगा जो आज की क्लोजिंग है हमारी, ये और ये। ठीक, अब कल कैसे करना है, क्या करना है, मैं बता देता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप देखो मेरे हिसाब से कल का जो मार्केट है वो ओपन होना चाहिए गैप अप या फिर फ्लैट, फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। मान के चलो मार्केट कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, इस दो जोन के बीच में कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो हमें किस तरीके से एंट्री बनानी है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सपोज करते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया और ओपन होने के बाद ये नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से। ठीक, अगर ये ऊपर गया और इस लेवल पे जैसे ही पहुंचेगा आपको यहाँ पे करनी होगी पुट बाइंग, यानी कि रिजेक्शन की एक एंट्री आप लेंगे और पुट बाइंग में आप लोग यहाँ पे
स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बना के प्रॉफिट को बुक करेंगे। उसी तरीके से मान के चलो इस लेवल पे मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर नहीं जाता है, इंस्टेड नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो जैसे ही इस जोन पर आएगा हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे, कॉल बाइंग करेंगे, ठीक है। इस जोन का जो लो रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा, इस जोन का जो हाई रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा। जिधर साइड की भी हम एंट्री बनाएंगे अगर तो, अब इधर मान के चलो कहीं पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली, कॉल बाइंग किया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा, और उसके बाद किस तरीके से मूवमेंट होगा वो मैं बताऊंगा अभी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस लेवल पे कॉल बाइंग करनी है, हमारा टारगेट ये रहेगा, स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बनाएंगे। ये दो तरीके का एंट्री मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलते हैं मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करोगे, इस जोन के ऊपर ओपन हो जाए, सिंपली कुछ नहीं करना सर। मार्केट यहाँ कहीं पे अगर ओपन हो गया, सिंपली वेट करना, मार्केट को इस लेवल तक आने देना। इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉल बाइंग की एंट्री, कॉल में बाइंग में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा हमारा ये, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। उसके बाद मान के चलते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें किस तरीके से एंट्री लेनी है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर वेट करना थोड़ा सा, मार्केट को इस तरीके से जाने देना अपसाइड में। अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पर आप पुट बाइंग में एंट्री लेंगे, पुट बाइंग में जैसे ही एंट्री लेंगे आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, और यहाँ पे आप लोग स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बनाएंगे और 1 मिनट के ऊपर ट्रेलिंग करेंगे अपने अपने पोजीशंस को और प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिस तरीके से मैंने 1 मिनट के ऊपर आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली बैंक निफ्टी के ऊपर। अब चलते हैं एक बार निफ्टी 50 के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का हम लोगों को पैटर्न देखने को मिल सकता है और किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग करने को देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को कैसे रिएक्शन लेना है, किस तरीके से रिएक्शन देना है, इसको आप अच्छे से समझ लो, तो कल की जो एंट्रीज वगैरह होंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कल का मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए। मार्केट कल का इस जोन के और इस जोन के बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाए, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है सर। मार्केट सपोज करते हैं यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर नहीं जाता सर, नीचे आना स्टार्ट कर देता है, नीचे आने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा आपको सिंपली एक कॉल बाइंग में एंट्री लेनी है, कॉल में बाइंग करनी है, स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बनानी है। आपका टारगेट क्या रहेगा, अगर आप नीचे से कॉल बाइंग करके चल रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये जो गैप, जो हमारे पास ये गैप रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक। बाकी डिटेल्स अभी बताता हूँ। सपोज करो कि मार्केट इस लेवल पे ओपन होने के बाद नीचे आता ही नहीं है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो अब आप क्या करोगे सर, आपको कुछ नहीं करना सर, सिंपली सा इस लेवल पे जाने के बाद वेट करना, इस लेवल तक जाने देना, उसके बाद कोई एक्शन लेना। यहाँ पर जाने के बाद आप करेंगे पुट बाइंग में एंट्री, पुट बाइंग आप लोग करेंगे, स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये क्लोजिंग, सेकंड टारगेट रहेगा ये जोन, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेवल एंड ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 19,820 आपके पास टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 820 टू 850, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपके पास 19,620 टू 630 आपके पास सेकंड टारगेट रहेगा। बाकी 1 मिनट के ऊपर ट्रेलिंग करके तुम लोग इतना एक्सपीरियंस हो चुके हो, मुझे पता है सारी चीज़ें एडजस्ट कर लोगे। सपोज करो मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो गया तो क्या करोगे, वेट करना, बस इस लेवल तक आने देना। अगर इस लेवल तक नहीं आएगा तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जैसे ही आएगा कॉल बाइंग करना, मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बाइंग करके स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बना के प्रॉफिट को बुक कर लेना। उसी तरीके से मार्केट इस लेवल के नीचे ऊपर ओपन होगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद पुट बाइंग करना, सिंपल सी चीज़ है, उस लेवल पे जाने देना। अगर नहीं जाएगा तो एंट्री मत बनाना। अब इन सारी चीज़ों का लॉजिक क्या होता है मैंने हजार बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो एक बार को समझ लेते हैं। ये है, ये है, ये रिजेक्शन, इतने सारे रिजेक्शन एक लेवल से मिले हैं मार्केट को, निफ्टी को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो गया तो कॉल राइटर्स पूरी कोशिश करेंगे, अपना पैसा झोंक देंगे मार्केट में, जिससे कि मार्केट फॉल करके इस लेवल तक आ जाए। अब इस लेवल तक आने से क्या फ़ायदा होगा कॉल राइटर्स को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैक्स टू मैक्स 10-5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, वो भी प्रीमियम टीके की वजह से। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनका ये होगा कि गैप अप ओपन होने की वजह से जो उनकी पोजीशन लॉस में चली गई थी, वो मार्केट को फॉल करा के इस लेवल पे जैसे ही लाएंगे, उनकी पोजीशन कई लोगों की कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी, कई लोगों की 10-20 पॉइंट प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि कॉल राइटिंग है तो ऑप्शन सेलिंग है, तो यहाँ पे आपको डीके का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे ही इस लेवल पे आएगी, ये लोग अपनी पोजीशन को स्टार्ट कर देंगे सर क्लोज करना।
जैसे ही ये क्लोज करेंगे मार्केट अपसाइड में भागना स्टार्ट कर देगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, इस लॉजिक को मैंने कई बार समझाया है। उसी तरीके से मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हो गया तो यहाँ पर जाकर रिजेक्शन क्यों फेस करेगा आप बताओ? इसलिए फेस करेगा क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो इस लेवल तक जाएगा। जैसे ही इस लेवल पे जाएगा, जितने भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं इनकी पोजीशंस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएगी या फिर प्रॉफिट में आ जाएगी। और जैसे ही प्रॉफिट में आ जाएगी, यहाँ पर जाने के बाद ये लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि पुट सेलिंग जिन लोगों ने की है वो करेंगे कॉल बाइंग, कॉल सॉरी पुट सेलिंग जिन लोगों ने की है वो करेंगे पुट बाइंग। और जैसे ही एक मेजॉरिटी वेव आती है पुट बाइंग की, यहाँ पर मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देगा और आप लोगों को पुट बाइंग में एक बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। सेम टू सेम कॉल राइटर जब कॉल बाय करेंगे मेजॉरिटी मूवमेंट आएगा और आप लोगों को एक अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ 1 मिनट के ऊपर हमें ट्रेंड अगर देखने को मिल जाता है मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप लोगों को किस तरीके से एडजस्ट करना है पोजीशंस को मैंने बता दिया है, ठीक है? चलो निफ्टी के ऊपर अगर देखूँगा तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के ऊपर देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी के ऊपर भी सर जी कुछ भी खास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप लोगों को बनेगी। इस ट्रेंड लाइन को बस देखते रहना और ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी खींच के आएगी थोड़ा-सा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाएगी। चलो इसको तो तुम अवॉइड कर दो। इस ट्रेंड लाइन को देखना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा तो कॉल बाइंग कर लेना 1 मिनट के स्कैल्पिंग पे। इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा कॉल बाइंग कर लेना 1 मिनट के स्कैल्पिंग में, प्लेन एंड सिंपल सी चीज़। स्कैल्पिंग करना, होल्डिंग मत करना। और सेम चीज़ अगर निफ्टी के ऊपर डिस्कस करता हूँ तो निफ्टी में तो कुछ खास यहाँ पे पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक लंबी सी ट्रेंड लाइन आपको अच्छी सी देखने को मिल जाएगी। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये है एंड ये है, ठीक। ये आपको ट्रेंड लाइन क्या मदद करेगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा निफ्टी, इसके ऊपर आप एक कॉल बाइंग में स्कैल्पिंग ले लेना। सिंपल सा तरीका है। ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। आप आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि कल जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ या लाइव आऊँ उसमें डिस्कस कर लूँगा, या फिर मैं कम से कम कम्युनिटी पोस्ट में या फिर स्टेटस में अपडेट करके या फिर टेलीग्राम पे अपडेट करके आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दूँ। बाकी टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करने का जो तरीका है वो डिटेल यहाँ पे सब नीचे फ्लैश हो रही है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम की सब्सक्रिप्शन रहेगी, ठीक है? तो चलो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने आज मार्केट में अपने आप को सेव किया, प्रॉफिट को बचाया और नुकसान होने से बचे और प्रॉफिट को कमाया, ठीक है? तो मिलते हैं कल 9 AM शार्प अपने चैनल के ऊपर लाइव ट्रेडिंग सेशन में। अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोगों को पोस्ट के ज़रिए और मैसेजेस के थ्रू यहाँ पे अपडेट ज़रूर मिलता रहेगा, लेकिन कोशिश 99% रहेगी कि मैं लाइव आऊँ, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।